नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध अब भी जारी है और ऐसा नहीं है कि ईरान ही सिर्फ नुकसान सह रहा है, नुकसान इजराइल भी सह रहा है। और चूंकि ईरान के ड्रोन ईरान इजराइल में 2200 से 2300 किलोमीटर की दूरी है। अब चूंकि ईरान के पास ऐसा नहीं है कि ड्रोन की कमी है, लेकिन ईरान लंबी दूरी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या बहुत है उसके पास। और ड्रोन तो कोई भी कई इजराइल के साथ हैं, जैसे जॉर्डन हुआ, सऊदी हुआ और तमाम खाड़ी के कुछ देश हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। तो वो जो है क्या नाम है, बीच में उसको मार गिराते हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसकी मारक क्षमता इतनी कठिन और सटीक होती है कि वो जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है ईरान, वो सीधा आसमान में जाएगी और आसमान से जो नाम अपने टारगेट को सेट करके उस देश पे हमला कर देती है। इसीलिए इजराइल के सारे आयरन ड्रोन या जो भी अमेरिका के दिए हुए डिफेंस सिस्टम इसलिए फेल हो जा रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता ही इतनी सटीक और तेज होता है। ये भी खबर मिल रहा है कि इजराइल के पब्लिक के ऊपर ईरान हमला कर रहा है, जो वहाँ के सिविलियन हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है, और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इजराइल ने भी वार्निंग दे दिया है कि आप अगर हमारे पब्लिक के ऊपर हमला करेंगे तो हम आपके पब्लिक के ऊपर हमले करेंगे। कल रात में शायद कुछ पब्लिक डिमेंशन में हमला भी हुआ है, इसीलिए इजराइल के पब्लिक में अब आतंक मच गया है। एक नई खबर ये भी है कि ईरान के सपोर्ट में चाइना की एंट्री होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कल वाले वीडियो में बताया था कि उसमें जो का नाम है क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। दोस्तों, इस समय ईरान के सपोर्ट में बहुत कम ही देश आ रहे हैं जो अपने मुंह से कह रहे हैं भाई इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए था इजराइल को। इजराइल यही सब देख के उसने तो ये मौका उसने चुना है, वो बहुत सटीक और सही समय देखा है। और वो इस हमले से एक बात तो आप समझ लीजिए कि ईरान 10 साल पीछे चला गया है। ईरान 10 साल पीछे चला गया है। ऐसा नहीं है कि इजराइल भी नहीं पीछे गया, लेकिन इजराइल को इस युद्ध से एक चीज ये दिख रहा है, जो मेरा अपना मानना है, कि इजराइल भी नुकसान सह रहा है। क्योंकि देश में जब युद्ध होता है तो व्यापार वगैरह जो काम काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इजराइल भी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पीछे जा सकता है, लेकिन शांति उसके देश में 20, 25, 30 साल तक रहेगी अगर ईरान में रिज्यूम चेंज नहीं होता है। फिर भी दोस्तों, इतना हवा बहने के बाद भी, ईरान के बारे में इतना सब कुछ समझने के बाद भी, आज भी 65% ईरान की पब्लिक, अब सोचिए, ईरान की 65% पब्लिक आज भी ईरान के सुप्रीमो के साथ है, उनके सपोर्ट में है। तो रिज्यूम तो चेंज होता नहीं दिख रहा है अभी। आगे कुछ बोल भी नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मेरे सोच से
अभी नहीं दिख रहा है। और वहाँ के वार पलटवार तो दोनों में अभी चल रहा है। हो सकता है अमेरिका G7 देश से रिटर्न होकर आया है, उसने वहाँ ईरान के पब्लिक को जो मीडिया के माध्यम से सूचना दी है कि आप जो है तेहरान छोड़ दीजिए। अब उनकी बातों से तो लगता है जो करना है कि वो ही हमला करेंगे, क्योंकि B2 बम्बर, उनके तमाम तरह के जितने भी बम्बर हैं जो का नाम है मदर बम की भी चर्चा हो रही है, ईरान पे गिरेगा। नुकसान तो बहुत होगा ईरान को, लेकिन उनके अंदर जो यूरेनियम बटोरने का, इकट्ठा करने का जो एक हिसाब से समझ लीजिए जुनून सवार था, वो अभी तक नहीं उतरा है। रसिया ने इनको अभी पहले भी एक बार कहा था कि आप अपने यूरेनियम भंडार मुझे दे दीजिए, आप शांति में रहिए, क्योंकि हर देश का जो कारनामा में एक दूसरे देश के साथ एक लिंक होता है, एक व्यापार होता है। देश के विकास के लिए हर देशों के साथ सरकार का या वहाँ की पब्लिक का जो है एकजुट होना बहुत जरूरी है। ईरान के लोग पता नहीं, हमने तो सुना है ईरान की पब्लिक बहुत मेहमान नवाजी है, लेकिन एक हुक्मरान जो है कारनामा है इनका देख रहे हैं कि हर देशों के साथ जितने भी पश्चिमी देश हैं सबसे दुश्मनी पाल के चलते हैं। ये सबसे जो है कारनामा है। परमाणु बम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन जितना इन्होंने यूरेनियम इकट्ठा रखा हुआ है 86-87%, बस कुछ परसेंट और हो जाए तो एक दिन में ये 3-4 बम बना लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे भी कई देश हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एशिया में आप मुस्लिम कंट्रियों के आसपास देखिए, सऊदी अरब है, उसके पास भी वो नहीं है परमाणु बम। कतर है, जॉर्डन है, मिस्र है, दोस्तों उन्हीं के आसपास जो है कारनामा तमाम ऐसे खाड़ी देश हैं जो परमाणु बम से बहुत दूर कर रहते हैं सब, और विकास अच्छा खासा वो कर रहे हैं सब, अच्छा खासा जो है सब, क्योंकि उनके पास भगवान ने खुद इतना दे रखा है जो है कि वो तेल बेच के जो है कारनामा अपना कंट्री बढ़िया से माला माल कर सकते थे। ईरान भी पहले ऐसे ही कारनामा कर रहा था, आज भी वो तेल सप्लाई करता है जो है। तो जब हमको परमाणु बम, ये तो सही है कि सुरक्षा की गारंटी होते हैं, लेकिन ऐसा भी जुनून नहीं होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय दुश्मनी या आस पड़ोस में जो है विश्वसनीयता हट जाए। ये बात ईरान को आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी। जिस हिसाब से वो चारों तरफ इस समय दुश्मनी फैला रहा है या लोगों को, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को उकसा रहा है, आने वाले समय में ये ईरान की जनता को तय करना पड़ेगा कि उनको विकास चाहिए या परमाणु विकास देश चाहिए। और आगे मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे। आगे जो भी खबरें मिलती रहेगी मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। और बस इसी बात पे आप दोस्तों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी मुझसे आपको कोई भी जरूरी सवाल पूछने हो या आपके मन में हो। जय हिंद, जय भारत।